अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का सिला और उनकी नाफरमानी का अंजाम अहदीस की रोशनी में आपके पेश खिदमत है, बगौर समात फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालिदैन रिश्ते में हमारे माँ बाप होते हैं। रिश्तों को अगर देखा जाए तो रिश्ते दो तरह के बनते हैं, एक रूहानी, दूसरे जिस्मानी। रूहानी रिश्ता, जिसको हम ईमानी रिश्ता भी कहते हैं, ये एक मोहब्बतों का कनेक्शन होता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दवाम बख्शा है, जो क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा। गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर परहेज़गार, यानी जिस दिन सारी दोस्तियाँ, मोहब्बतें और रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उस दिन भी ये कनेक्शन और मोहब्बतों का जुड़ाव बाकी रहने वाला है और काम आने वाला भी है। जिन अजीम हस्तियों के साथ हमारा ये रूहानी रिश्ता और मोहब्बतों का कनेक्शन है, वो अंबिया कराम, सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, स्वालिहीन और औलिया कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिमुल अजमईन की जमात है। इन सभी मोहब्बतों, इश्क के कनेक्शनों का महमूर व मरकज़ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आला सिफ़ात है। हमारे सभी रूहानी रिश्ते हमारे आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं। अगर कोई वहाँ से कट गया तो जहाँ से ही कट गया और साथ ही साथ हमारे यहाँ से भी कट गया, इसलिए कि इन रिश्तों की असल जड़ ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे किसी दरख्त की शाखें, पत्ते, फूल और फल इसलिए हरे भरे होते हैं कि उनका कनेक्शन दरख्त की जड़ के साथ बना हुआ होता है। जिस वक्त उसका वो कनेक्शन जड़ से कट जाता है तो वो सूख जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह महबूब रब्बुल आलमीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल कायनात हैं। जिस वक्त भी अगर किसी का कनेक्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से कट जाता है तो वो हर तरह और हर समत से कट जाता है। फिर उसका कनेक्शन शैतान के साथ तो हो सकता है मगर एक मोमिन के साथ नहीं हो सकता, वो पीर हो या कोई फ़कीर। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नहीं वो हमारा नहीं, क्योंकि बात हो रही है रिश्ते रूहानी की, जिसको हम रिश्ते ईमानी भी कहते हैं। और ईमान की असली मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब कोई ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कटा तो अब वो मोमिन ही नहीं रहा। जब मोमिन नहीं है तो सभी ईमानी व रूहानी रिश्ते भी अज़ ख़ुद ख़त्म हो जाते हैं। अब आते हैं जिस्मानी रिश्ते की जानिब। जिस्मानी रिश्ते के महूर वालिदैन होते हैं। चचा इसलिए चचा है कि वो हमारे वालिद का भाई है। फूफी इसलिए फूफी है कि वो हमारे वालिद की बहन है। इसी तरह मामू इसलिए मामू है कि वो हमारे वालिदा का भाई है। खाला इसलिए खाला है कि वो हमारी माँ की बहन है। इसी तरीक़े से सारे रिश्तेदारियाँ बनती हैं जिनका सबब सिर्फ़ हमारे वालिदैन करीमैन होते हैं। इसलिए अगर कोई हमारे वालिदैन से कट जाता है तो वो हमसे भी कट जाना चाहिए, वरना हम खुद वालिदैन से कट जाएंगे और जो असल से कट गया वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करके उनके साथ जुड़े रहने की ताकीद फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनकी अज़मत व अहमियत को अपनी लारैब किताब में इस तरह उजागर फरमाता है। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। तर्जुमा कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो और माँ बाप के साथ भलाई करो। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। और अल्लाह की बंदगी करो और उसका शरीक किसी को न ठहराओ, माँ बाप से भलाई करो। आयात बैयनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के बाद जिस अहम अम्र का सबसे पहले हुक्म सादिर फरमाया वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और उनकी खिदमत करना है। कुतुबे अहदीस वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, उनकी खिदमत और उनका अदब व एहतराम करने की फ़जीलत है और उनकी नाफरमानी की वाइदों से भरी पड़ी हैं। उनमें से चंद आपके पेश खिदमत हैं, बगौर समात फरमाएँ। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की फ़जीलत और उसका अज्र। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, कौन सा अमल है अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है? फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज अदा करना। मैंने अर्ज़ किया, उसके बाद कौन सा? फरमाया, सुम्मा बिर्रुल वालिदैनी, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। अर्ज़ किया, फिर कौन सा? फरमाया, अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
مجھے یہ بتایا، اگر میں مزید عرض کرتا تو اور بتاتے۔ دوسری جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں ہجرت اور جہاد پر آپ سے بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کا طالب ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلبگار ہے؟ اس نے عرض کی، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرجع الی والدک فاحسن صحبتہما، اپنے والدین کی خدمت میں جاؤ اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جا رہے تھے، انہیں بارش نے آ لیا، چنانچہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ پہاڑ کے اوپری حصے سے ایک بہت بڑا پتھر غار کے منہ پر آ گرا اور وہ لوگ غار کے اندر بند ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگی، کوئی ایسا نیک عمل دیکھو جو تم نے محض اللہ کے لیے کیا ہو اور اس کے وسیلے سے دعا کرو، شاید کہ اللہ ہمیں کشادگی عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے انتہائی عمر رشیدہ اور بوڑھے والدین تھے، نیز میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا، جب میں شام کو واپس آتا ہوں تو ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، بچوں سے پہلے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک دن جنگل میں دور نکل گیا، شام ہو گئی، جب واپس لوٹا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں ہمیشہ کی طرح دودھ لے کر آیا اور ان دونوں کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے انہیں نیند سے جگانا ناپسند کیا، مجھے ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی اچھا نہ لگتا تھا، اور بچے میرے پیروں میں رات بھر روتے رہے حتیٰ کہ صبح ہونے تک، اور وہ اسی حال میں رہے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے اگر میں یہ کام فقط تیری رضا کے خاطر کیا ہے تو ہمارے لیے کشادگی عطا فرما تاکہ ہم آسمان تو دیکھ سکیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا کہ اس میں سے انہیں آسمان دکھائی دینے لگا، مگر ابھی ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، یہاں تک کہ بقیہ دونوں ساتھیوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے دعا کی۔ وہ پتھر کی چٹان مکمل طور پر غار کے منہ سے ہٹ گئی اور وہ باہر نکلے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ تھا پارٹ 1۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پارٹ 2 احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔